जहाँ तक है शरिया कानून लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ करीब करीब पूरी अदर वर्ल्ड सब जगह शरिया कानून बहुत कम देशों में बचा है। जो मुस्लिम देशों में शरिया कानून लागू होता तो सभी देश लगाते, मुस्लिम देश, अन्यथा ये तालिबान ही क्यों लगा रहे हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी मुसलमानों को आने वाले वक्त में। कि तालिबानों ने दहशतगर्द का माहौल है इस टाइम अफ़गानिस्तान में। जो तालिबान दहशतगर्द न होते तो इतना माहौल इतना नहीं बिगड़ता, क्योंकि अब लोग बाग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं अपना देश छोड़ के, और बहुत से देशों से मदद मांग रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ अदर वर्ल्ड पूरा साथ होकर उनका सहयोग करा जाए, उनकी मदद करी जाए, खासकर बाहर से करते हैं। अच्छा, नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं, दरअसल एक हफ्ते से वो मुद्दा इंटरनेशनल बना हुआ है और सभी देश में उसी की चर्चा है। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, जहां पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कल के हालात जो देखे गए हैं वो काफ़ी भयावह हैं। ऐसे में जो स्थिति है अफ़गानिस्तान की, उसको लेकर भारत में किस तरह का माहौल बना है और भारत के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि शरिया कानून को लेकर कुछ लोग जो हैं वो पक्ष में नज़र आ रहे हैं और कुछ उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आखिर शरिया कानून के बारे में हम जानते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम, बताएंगे कि जो शरिया कानून है और जो हालात हैं अभी अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, क्या कहेंगे आप अब जो वहाँ की स्थिति है उसको देखते हुए? बेहद दर्दनाक स्थिति है वहाँ की। अब तक हमने देखा है टीवी में कि बहुत से इंसान अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज़ तक पर लटक गए और बुरी तरह गिर रहे। इंसान इतनी दहशत में है वहाँ कि अपनी जान बचाने के लिए अदर देशों से गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी देश मदद नहीं पहुँचा रहा है। ये वहाँ बहुत ज़्यादा तालिबानों की बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है समस्या। अच्छा, जिस तरह से आरोप ये लगता रहा है, कुछ लोग भारत में भी ऐसे हैं कि बयान आया, यहाँ तक कि सांसद का भी एक बयान आया है कि जो अफ़गानिस्तान है वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है। अगर शरिया कानून होगा तो शरिया जो कानून है उसको कैसा देखते हैं आप? क्योंकि वहाँ पर अगर कहा जाता है कि शरिया कानून के अंतर्गत महिलाओं को जो उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, महिलाएँ जो हैं वो ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रही हैं वहाँ की। शरिया कानून जहाँ तक है शरिया कानून लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ करीब करीब पूरी अदर वर्ल्ड सब जगह शरिया कानून बहुत कम देशों में बचा है। जो मुस्लिम देशों में शरिया कानून लागू होता तो सभी देश लगाते, मुस्लिम देश, अन्यथा ये तालिबान ही क्यों लगा रहे हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी मुसलमानों को आने वाले वक्त में, और ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है इस टाइम। तालिबानों ने समस्या ज़्यादा बढ़ा चुके हैं इस टाइम अफ़गानिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? जो हमें तो कुछ पता ही ना जी इसमें, इस बारे में हमें कुछ नहीं। शरिया कानून के बारे में थोड़ा सा बता ना शरिया कानून के बारे में हमें पता जी। आप कुछ बताएंगे? हम तो कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कि शरिया कानून के बारे में जो भी कुछ पता हो? बस ऐसा है जी, भारत के साथ में जैसा भारत का सहयोग है वही हमारा सहयोग है। भारत अगर सहयोग करेगा तो और देश भी जुड़ जाएंगे। हाँ। बस ये हमारी, मतलब जो वहाँ पर स्थिति है, अफगानिस्तान के जो मूल निवासी हैं उनके साथ जो स्थिति बनी हुई है, तालिबान का जो खौफ है उसको लेकर आप भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। गलत तो है वो सर, बिल्कुल ठीक बात है, गलत है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो सरकार को जो देश हैं उनको साथ लेके है, और भारत भी साथ रहे, और भी देश लेके मिलके बात करें या जैसा भी है उनकी हेल्प करें, ये है मेरी अपनी राय। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों ने चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से तालिबान लगातार अपना जो रूप है वो दिखा रहा है और अफ़गान के जो लोग हैं वो इससे खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ के आम जन में भी काफ़ी रोष है और उस बात पर चिंता जाहिर। आप क्या कहेंगे जो वहाँ पर तालिबान में अभी हालात हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पता ही ना है मुझे तो तालिबान में हो क्या रहा। वहाँ पर शरिया कानून के बारे में कुछ पता आपको? नहीं। तो आप बताओ सलीम कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो बन गई है, भारत के लोगों को लाया जा रहा है लगातार वहाँ पर, जो हवाई जहाज़ के द्वारा जो भारत के मूल निवासी उनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तमाम तरह के जो वहाँ पर कयास हैं, प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो वहाँ के मूल लोग हैं अफ़गानिस्तान के, उनको शायद रियायत मिले, उनको राहत मिले। अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान है वो तालिबान पर अफ़गानिस्तान के लोग इसलिए विश्वास करने के लिए भी आमादा नहीं है क्योंकि तालिबान ने ये कहा था कि हम किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कल भी बताया गया कि एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है, तो इसको लेकर तालिबान का जो चेहरा है वो क्लियर हो जाता है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि तालिबानों ने दहशतगर्द का माहौल है इस टाइम अफ़गानिस्तान में। जो तालिबान दहशतगर्द न होते तो इतना माहौल इतना नहीं बिगड़ता, क्योंकि अब लोग बाग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं अपना देश छोड़ के और बहुत से देशों से मदद मांग रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ अदर वर्ल्ड पूरा साथ होकर उनका सहयोग करा जाए, उनकी मदद करी जाए, खासकर भारत से करते हैं। अच्छा सलीम, आपकी बातें सुनकर लगा कि आपके अंदर भी एक दर्द है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो भारत के, जैसे एक सांसद हैं सपा के, उन्होंने कहा है कि तालिबान ने जो है वो सही किया अपने अधिकार के लिए लोग, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के टाइम में हम लड़े थे तो वही तालिबान कर रहा है। तो हम अपने अधिकार के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। हमें जान का अधिकार नहीं है। इस्लाम भी नहीं कहता हम जान लें कि अधिकार के लिए। अब वहाँ मुसलमान ही तो परेशान है, मुस्लिम कंट्री तो है वे। मुसलमान क्यों भग रहे देश छोड़ के अपना? जो वे परेशान होते देश क्यों छोड़ते? क्योंकि मुसलमानों से क्यों डरेंगे वे? इसलिए तो डरे हैं, दहशतगर्द है। मुसलमान नहीं है, दहशतगर्द है। तो जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो दहशत फैलाने के लिए मंशा से हो रहा है, और उन्होंने तालिबानियों ने वो कर भी दिखा दिया है। फ़िलहाल भारत के लोग इसको लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं और अपनी जो संभावना है वो ये जता रहे हैं कि भारत और तमाम देश जो आकर हैं वो अफ़गानिस्तान की मदद करें, वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचाएं। गाज़ियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।